क्या 18वीं तरमीम के मामलात को खराब किया जा रहा है? क्या कराची को अलग किया जा रहा है सिंध से? कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, लेकिन आगे जाके एक नई शक्ल बनती है। आपको मैं एक बताऊं बात, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा है। बेचारी एमकेएम जो है वो किधर खड़ी हुई है? एमकेएम को हमेशा जब भी कभी इक्तदार की इस तरह की आईनी कोई बहस होती है या नंबर पूरा करना होता है तो उनसे पहले बात की जाती है, लेकिन इस दफा जो सबसे बड़ा शिकवा है कि इनको पूछा तक नहीं किया। एक साइड पे वोट बैंक आ गया और दूसरी साइड पे इक्तदार आ गया पीपल्स पार्टी के लिए। बहुत सारी शर्तें भी टेबल पे हो सकती हैं। बिलावल भुट्टो साहब को भी कुछ पेशकश की जा सकती है आने वाले दिनों में। अगर अपोजिशन जमात एक ही शर्त पर इनका साथ देगी वो खान की रिहाई होगा। कुछ मामलात में अभी कुछ पर्दादारी है, कुछ सोर्सेज हमें ऐसा बता रही हैं कि ये मामलात चल रहे हैं। आईनी अदालत नाम दिया जा रहा है या ऐसी अदालत होगी ये केस जो वफाकी हुकूमत चाहेगी वही फैसले आएंगे? मैं कहूंगी कि जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनको इस पर डरना चाहिए कि अगर ये तब्दीली आ जाएगी तो वो अपनी मर्जी से फिर फैसले होंगे और फिर ना सूबों की बात चलेगी, ना फिर सियासी पार्टीज की बात चलेगी, ना कोई प्रेशर चलेगा। हुकूमत ये कह रही है ये जो बिल है ये टोटली गवर्नमेंट लीड है, ये पैराशूटर नहीं है। आइन जो होता है एक बड़ा मुकद्दस होता है किसी भी मुल्क के लिए, लेकिन हरफे आखिर नहीं होता। अगर इस गेम में रहना है तो कुछ मामलात में वही वाली बात है, सिस्टम से बाहर रह के आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप, सबसे अहम स्टेप, अदलिया। सुनने में आ रहा है कि अब जजेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और हो सकता है जो वफाक फैसला करे उसी हवाले से उस तरह की तयनाती की जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी शहर से है ही नहीं, हमारा तो इंटरनेशनल बड़े ममालिक से हमारा मुकाबला कराची के मामले में। मीडिया को चुटकुले सुनाने के लिए बैठे हुए और अगर वो मीम बन जाएगी, वायरल हो जाएंगे तो आई थिंक दैट्स वेरी पॉपुलैरिटी जो उनको मिलती है। परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आ रही कहीं। अच्छा, 27वीं तरमीम अगर अप्रूव नहीं होती तो? ये बहुत बड़ा सवाल है। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में 27वीं तरमीम की गूंज है। ये क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर? क्या 18वीं तरमीम के मामलात को खराब किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि क्या कराची को अलग किया जा रहा है सिंध से? क्या मामला है इसके अंदर? क्या क्या तरमीम होने जा रही है और इसके अलावा जुडिशरी के साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं नौरीन शम्स साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या एकदम 2 दिन पहले तक तो कोई ऐसे मामलात ही नहीं थे, एकदम बिलावल साहब का ट्वीट आता है और उसके बाद ये मैटर इतना हाइप क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फराज। और बहुत सारे आपने जो इस वक्त तमहीद बांधी है, इसमें बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि भाई 27वीं तरमीम है तो जैसे हम कह रहे हैं कि नवंबर शुरू हो रहा है, सर्दियां हैं, लेकिन सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है और गर्मा गर्मी जो है नजर आ रही है। तो एक तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, इस वक्त टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ दिनों पहले जो है पीटीआई के साबिक जो साथी थे वो सब मिले, उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं बिलावल भुट्टो का जो है एक ट्वीट आता है जिसमें ये बताया जाता है कि पीएमएलएन जो है उनका सपोर्ट सीख कर रही है कि ताकि ये तरमीम जो है वो मंजूर हो जाए। अब अवाम को ये भी बताना जरूरी है कि तरमीम जो होती हैं वो तजावीज़ होती हैं और आइन में जब भी कभी कोई तब्दीली करनी होती है, और लॉज देखें इसी तरह पूरी दुनिया में होते हैं, कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, लेकिन आगे जाके एक नई शक्ल बनती है, मामला चेंज होते हैं, अपग्रेड होते हैं। तो ये तरमीम जो है वो किसी भी किस्म की हो, तरमीम कहलाई जाती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस तरमीम में क्या तजावीज़ हैं, किन किन मसलों को, किन किन शिक को छुआ जा रहा है और तशवीश जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये असल में मसला है। इसमें लोग ये भी इबाम में है क्या सूबा अलग हो जाएगा, 1 यूनिट का जो है निजाम हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सो ये वाली चीजें हैं। लेकिन आपको मैं एक बताऊं बात, जो सियासी हलकों में हमारी बात हुई है या जो हम सहाफी बरादरी भी बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा है, बाकी किसी के साथ ये डिस्क्लोज भी नहीं किया गया है। अच्छा, मामला क्या है, क्या क्या अपग्रेड हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बताएं। पहले हम स्टेप वाइज आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम कराची की बात कर लेते हैं। कराची की आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? कराची की आवाम सिर्फ क्या एक्सपेक्ट करना चाह रही है कि सूबे बन जाएं, अलग यूनिट या फेडरल ले ले, ऐसे ही कुछ। हाँ, कोई गोद ले ले हमें या हमें अलग दे दे, खुद मुख्तार बना दे। और आज तो न्यूयॉर्क का रिजल्ट भी आया ना, हमें मुल्तानी मिल जाए। तो बिल्कुल कराची वालों के लिए। लेकिन मैं कहूंगी कि अभी भी ये तजावीज़ हैं, ठीक है फराज, हम क्यों किसी कयास आराइयों में पड़े।
लेकिन मामलात ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सूबों के जो इख्तियारात हैं, जिसमें 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, ठीक है। और ये एक ऐसा इकदाम था जो कि पीपल्स पार्टी जब 2008 में खुद सदर साबिक जो थे हमारे, वो सदर मौजूदा भी हैं आजकल, तो हम पहले उनको साबिक कहा गया था, वही मुंह में चला हुआ है, तो वो आए और उन्होंने इसको अपने जितने भी इख्तियारात थे जो कि उससे पहले सदर मुशर्रफ के पास थे, वो उन्होंने पार्लियामेंट को डिवोट कर दिए और सब कुछ उन्होंने कहा कि भाई मैं जो एक पार्लियामेंट सुप्रीम है उसी के ये मामलात होने चाहिए। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जहां एनएफसी अवार्ड की बात की जाती है, सूबाई खुद मुख्तारी की बात की जाती है, तालीम की बात की जाती है और बहबूद आबादी की बात भी की जाती है, सेहत के मामला, जिसमें तमाम हॉस्पिटल्स की भी एक मैं कहूंगी कि ओनरशिप है, आपकी मैनेजमेंट है। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड, और वही कहा जा रहा है कि अभी ये कहा जा रहा है कि ये सब चीजें इसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी किसी ने फाइनल ड्राफ्ट नहीं देखा। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हम एनएफसी की मद के अंदर अब पैसे कम करेंगे, क्योंकि जो वफाक के पास बजट है और वफाक के पास जो पैसे जमा होते हैं वो हम सब सूद की मद में बाहर ममालिक को जिनसे कर्जा लिया उनको दे देते हैं, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी बजिद है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होने जा रहा है? हुक्मरान जमात के साथ आप ये इत्तेहादी हैं सबसे बड़े। अच्छा, आप इस बात को भी समझिए कि बिलावल भुट्टो की जो चुप्पी है वो उसी वक्त अगर आपने फैसला इसके खिलाफ लेना है तो आप उसकी प्रोटेस्ट और सड़कों पे फौरन आ जाते, ऐसा ही है। तो जो ये खामोशी है, और ये खामोशी से सिर्फ उसका तस्करा कर देना कि भाई हम एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग भी हम तब करेंगे जब हमारी पूरी जो है टीम यहाँ पर होगी, तो ऐसे मामला हमें पता है पाकिस्तान की तारीख में कि देखिए लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है और कहा जाता है कि ये आपने करना है। आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल मेरे मुंह में आप अल्फाज डाल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आ रही हैं हम सबके नजरों में, और हमें कहते हैं ना कि इस्लामाबाद में इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की जो है बहुत सारी, एक बड़ी सियासी जमात है जिसके करता धरता तो उन लोगों से मुलाकात हुई है। इसके अलावा अभी हमने देखा कि MQM पाकिस्तान जो है वो भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और उन्होंने भी कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफसोस की बात क्या करूंगी, पाकिस्तान में और खासतौर पे कराची की खुसूसी तौर पर एक बड़ी जमात है MQM पाकिस्तान, लेकिन उनको पूछा ही नहीं गया कि आपकी जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि हमेशा तेरा पूछा जाता है। तो ये बात भी उनको उनके जरिए पता चली कि भाई सिर्फ पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है, PMLN इसमें मौजूद है, और जैसे मैंने एक मीटिंग का तस्करा किया था, हो सकता है क्योंकि देखें एग्जैक्टली तो जब पार्लियामेंट में इसकी मंजूरी होती है, बहस होती है, तो ओपोजिशन का जो लीडर होता है उसकी भी अप्रूवल इसमें जरूरी अहम किरदार है, बड़ा अहम किरदार है। तो सबको इस वक्त जरूरत है कि एक जगह इस तरमीम को पास कराने के लिए इस पे बहस करें, और आपने आज की जो अपडेट्स है हमारे पास वो यही है कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, स्पीकर सादिक साहब ने बुलाई है और उसमें सबको बुलाया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि जो नाराज लोग भी हैं या जो इस वक्त एक खींचातानी चल रही है एस्टेब्लिशमेंट की और सियासी पार्टीज की, तो वो इसको ज़रा दूर करें। और इस वक्त जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है कि हमारे कौम के लिए, मुस्तकबिल के लिए जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, नज़रिया ज़रूरत होता है, उसके लिए एक जो है तरमीम करना बहुत ज़रूरी है। कराची के लिए क्या फैसले किए जा रहे हैं? कराची के लिए क्या फैसले किए जा रहे हैं, देखिए NFC अवार्ड के हवाले से बात करते हैं। NFC अवार्ड की जो तरमीम है उसमें एक कराची का बजट, कराची का तो नहीं पूरे सूबे का बजट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो कि इस दफा का जो बजट आया है उसमें कराची की डेवलपमेंट का कोई रकम जो है मुख्तस नहीं की गई है। तो अब वफाक यही कहता है कि सूबाई हुकूमत है ना, सूबे को इख्तियारात दिए हुए हैं, तो सूबा अपनी डेवलपमेंट करे, अपने शहरों की करे, वो उस हिसाब से इनको वो बात कर रहा है जो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी सूबाई खुद मुख्तारी है। लेकिन अब अगर ये मामला वफाक के पास जाता है तो माली खुद मुख्तारी और वसाइल की जो तकसीम होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज हो सकते हैं। उसमें छोटे सूबों को हमेशा मसला होता है और तशवीश होती है कि जो वफाक है, बड़ा सूबा पंजाब है, वो सारे फंड्स अपने पास ले जाएगा और हम बलूचिस्तान, कोयटा के शहर हो या पेशावर की गलियां हो या सिंध की बात करें तो कराची के मोहल्ले हों, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि फिर हमारी तालीम के इश्यूज क्या होंगे,
हम पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं, खासतौर पर अगर कराची की बात करें तो वहां हमारे मसले हल नहीं होते। हम वफाक की जानिब देखें तो उन्होंने तो वैसे ही, हमें जैसा लगता है कि शायद कहते हैं ना कि एक ऐसा बच्चा है कि आप रख लें, आप इसको संभाल सकते हैं तो आप संभाल लें। लेकिन हाँ, टैक्स जाता है तो वो यहीं से जाएगा, मामलात जाएंगे तो वो सारे यहीं से जाएंगे, लेकिन उसकी कोई कहना चाहिए डेवलपमेंट की या खैर ख्वाही की वो बात नहीं होती। अच्छा, मुझे एक बात आप ये बताएं, सेहत जी। सेहत के मामलात अगर वफाक के हवाले कर दिए जाते हैं, आप 18वीं तरमीम से पहले देख लें और अभी तक लास्ट कुछ ईयर्स तक ये वफाक के पास ही थे, हमारे जिन्ना हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, जी जी बिल्कुल। अब ये सिंध हुकूमत के पास आ गए, जिसके बाद हमने देखा कि वाकई ही सिंध हुकूमत के पास के आने के बाद जिन्ना अस्पताल के मामलात आउट हुए हैं। सीमी जमाली जब तक थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छा उन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल चलाया, इतना कि उस वक्त तो हमें नहीं पता चलता था, लेकिन आज हम जब जिन्ना हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें याद आती है कि सीमी जमाली हुआ करती थी और वो इस हॉस्पिटल को किस तरीके से चलाया करती थी। तो क्या ये फैसला दुरुस्त नहीं है? देखिए, अगेन आपने वो बहुत अच्छा वक्त याद दिलाया, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि वो वक्त हालात कराची के लिए मुश्किल ही थे। जब देखो शी वॉज अवेलेबल, हम जाते थे सरकारी अस्पतालों में, फला इतने जो हैं बॉडीज लेकर आई गए हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त दोबारा कराची को देखना नसीब हो। लेकिन हाँ, एक जगह पे हम ये बात करते हैं कि ये जो मामला तालीम के हों चाहे सेहत के हों, तो ये वाली चीज़ तो ऐसी बुनियादी सहूलतें हैं जिनको मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी या तो बहुत आखिर में रखती है, या फिर अगर रखती है तो हमने देखा वो भाई NICVD एक अच्छा उनका इनिशिएटिव है। अगर हार्ट का ट्रांसप्लांट है या बहुत बड़ी कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं तो वो गंबट में कैंसर हॉस्पिटल बना दिया है। तो कराची जितना बड़ा सूबा है उसके हालात और जो मामलात हैं उसी हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट और फोकस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहते हैं कि जो हमारा वोट बैंक है हम वहां पे लोगों को करेंगे, इंटीरियर सिंध पे करेंगे। हाँ, लेकिन वहां पे भी हमें कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आती। लेकिन कुछ इलाकों में मैं देख रही हूँ, इवन कराची में भी, आप मलीर में दें, एटलीस्ट मलीर में अब सड़क बनना शुरू हो गई है अगर लेकिन कुछ इलाकों में हमने अभी भी देखा जहां पर चाहे जमात इस्लामी आ जाए, पिछले सालों में PTI आ जाए, MQM के तो इतने साल गुजर गए, तो वो मामला अब बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी शहर से है ही नहीं, हमारा तो इंटरनेशनल बड़े ममालिक से हमारा मुकाबला कराची के मामले में। अब वो जो भी कह रहे हैं वो तो कहते रहते हैं। आज तो उन्होंने बहुत सारे मामला ऐसे लगते हैं, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि वो मीडिया को चुटकुले सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर वो मीम बन जाएगी, वायरल हो जाएंगे, तो आई थिंक दैट्स वेरी पॉपुलैरिटी जो उनको मिलती है, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आ रही कहीं पे। चलें देखते हैं कि ये 27वीं तरमीम अप्रूव होती है नहीं होती। मुझे ये बताएं, दूसरा स्टेप, सबसे अहम स्टेप, अदलिया। देखिए, अदलिया का मामला जो है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होते हैं, जजेस की तकर्रुरियां होती हैं, तो ये मामला 27वीं तरमीम में कुछ ऐसी शक हैं जिसमें 3A है, आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 243 है, जो कि बहुत ज़्यादा सबसे अहम है और सबसे ज़्यादा उसी पे मेरे ख्याल से शक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। तो इस तरह की तजवीज़ हैं, अगेन आई से कि ये तजवीज़ हैं, अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, लेकिन चेमगोइयाँ ऐसी हो रही हैं कि बातचीत ऐसी हो रही है कि असल मकासद कुछ ऐसे ही हैं जो हासिल करना चाहते हैं। तो अदलिया की बात की आपने, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होते हैं, उसका एक प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है, हायर कोर्ट की होती है, ट्रांसफर्स होते हैं उनके, और साथ ही साथ उनकी रजामंदी भी शामिल, इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। एग्जैक्टली, तो उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखा जाता है। लेकिन इस तरमीम के मुताबिक कहा यह जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि अब जजेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, और हो सकता है जो वफाक फैसला करे उसी हवाले से उस तरह की तैनाती की जाएगी, उसी हवाले से जजेस को फला कोर्ट में उनको वो सीट दी जाएगी। और हमें पता है माजी में ऐसा बहुत दफा हुआ है जहां पर जुडिशियल इंक्वायरीज हुए हैं या कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल केसेस आए हैं जिसके बुनियाद हमेशा से ऐसा लगता था कि जो जुडिशरी है दैट समहाउ इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड ऑफ, जिसमें हम कहेंगे बड़ी हिस्टोरिकल ऐसे ऐसे मामले हुए। भुट्टो का जो है सबसे बड़ा केस अभी हमने देखा कि उसको रेक्टिफाई किया गया, बट अगेन वी आर गोइंग इनटू सेम काइंड ऑफ हिस्ट्री जो हम रिपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अदलिया की आजादी बस फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी। आप तो सिर्फ अदलिया की आज़ादी की बात करें, मैं तो तमाम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट की आज़ादी, इलेक्शन कमीशन की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी।
तो ये मामला जहाँ पे सूबों को इख्तियार होता है, जमहूरियत में जमहूरी निज़ाम को जो एक हासिल होता है आम आवाम को कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग सवाल करते हैं यार आइन में तब्दीली हो रही है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी जेब पे क्या इस पे असर पड़ रहा है? हमें क्या तालीम मिल रही है? हमें क्या महँगाई कम मिल रही है? तो आम आदमी को मैं ये सिर्फ़ कहूँगी कि देखें, आपकी इन्वॉल्वमेंट आपकी ही अपनी रियासत में, आपकी अपनी सियासत में बहुत ज़रूरी है। आप फ़ैसला लेते हैं। आज न्यूयॉर्क में इलेक्शन हुए हैं, बड़े तारीखी फैसले हुए हैं। एक जगह उनका बड़ा कहेंगे पूरी दुनिया में बड़ा मजबूत प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप है, वो उनकी मुखालफत में है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपना फैसला सुनाते हैं तो वो तारीख रकम करते हैं। तो आम आदमी ही फैसला सुना रहे हैं ना। अब वो माशरा शफाफ है, हमारे यहाँ इस पे कदगन लगते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें अपने निज़ाम पे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम इस निज़ाम से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे कि हमारा इस तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर तालीम के मसाइल होंगे, सेहत के मसाइल होंगे या सूबे की खुद मुख्तारी चैलेंज की जाएगी, तो क्या आम आदमी पे असर नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे वो वसाइल ना मिले तो क्या मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या मुझे वर्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या मेरे पास अगर एनएफसी अवार्ड के तहत वो पैसे जो आ रहे हैं या करप्शन में जा रहे हैं, अगर वो भी ना आए तो हमारा इस शहर कराची का, बलखसूस हम जहाँ बैठे हैं, उसका क्या होगा? कराची का आज से पहले जो हुआ है, हम्म। एनएफसी के पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं, कराची पे लगते हुए तो नहीं देखे। हम्म। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं आप हम्म। कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नून लीग पेज पर है, वो कह रही है कि ये अप्रूव हो जाए। हम्म। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम्म। उसके बाद अपोजिशन, हम्म। दोनों इस वक्त बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि 27वीं तरमीम पेश भी की जाए। हम्म। अप्रूव तो बात की बात है, तो क्या नौयत देख रही हैं कि ये अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है? देखिए, सियासी जमातें कुछ भी कहें, ठीक है, हमने माजी में ऐसे बहुत से बिल देखे हैं जहाँ पे बड़ी खामोशी के साथ लोग आते हैं और चीजें अप्रूव हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी का बयान इस वक्त बड़ा कहा जा रहा है कि भाई उनको ही ज्यादा ताबूत जमहूरी, में आखिरी कील हाँ, ठोकने की बात हो रही है यहाँ। तो जब वो कहते हैं ना कि हम जमहूरी पसंद है, हमारी जमहूरियत की एक बड़ी कुर्बानियां हैं, 18वीं तरमीम लाने वाले वो थे, तो जब अगर इस मामले को अगर वो अप्रूवल देते हैं तो वो कहेंगे, आप जो लोग कह रहे हैं कि भाई तारीख में वो अपने आप को दफन कर देंगे, अपनी क्योंकि 18वीं तरमीम का खुद बेड़ा गर्क कर अपना खुद देंगे। ही बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अब ये बात उनकी उसी बात को चैलेंज करने के लिए है, उनके वोट बैंक के हवाले से है। अभी कैनाल का हमने इशू देखा, वो किसी तरीके से चला गया कहा सूबों, जा रहा है कि अगर ये हाँ, 27वीं तरमीम हो जाती है अप्रूव, तो फिर सूबों की उस तरह की वो चैलेंजेस या वो अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सो दीज आर वेरी सिस्टमैटिक वे टू ना अपनी बात मनवाने के लिए बड़े तरीके से चला जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं हम। फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, रोल बैक कह सकते हैं, और वो तरीका कह सकते हैं कि कान इधर से पकड़े या घुमा के पकड़े, लेकिन अपना मतलब और अपना जो एक मकसद है वो जरूर पूरा। अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं है एक साइड पे वोट बैंक आ गया है और दूसरी साइड पे इक्तदार आ गया है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर पीपल्स पार्टी इस चीज पे अड़ जाती है, हो सकता है नेगोशिएशंस हो, एक बात मनवाई जाए, एक बात कुछ हो जाए, ठीक है, बहुत सारी शर्तें भी टेबल पे हो सकती हैं, बिलावल भुट्टो साहब को भी कुछ पेशकश की जा सकती है आने वाले दिनों में। और एक सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई ओपोजिशन जो जमात है उससे भी बातचीत चल रही है, तो कुछ लोग कुछ दो के मामला तय हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई बहुत बड़ा बैकलैश होगा। आई थिंक पीपल आर ऑन द पेज, बात की जा रही है, तभी एक चुपके से ट्वीट किया गया है। बाकी तमाम तर लोग इस वक्त मैं कह रही हूँ कि पेशन गोइयां कर रहे हैं। आई होप कि जो हम जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, या हम हमेशा तशवीश में रहते हैं या कॉन्स्पिरेसी बनाते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारी तारीख जो है वो इतनी मस्त हो गई है कि हमें हमेशा ही डर लगता है। क्या वाकई ऐसा है कि एक ऐसा आदमी जो कि फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, और हमें खासतौर पर कराची वालों को जो हम बार बार कहते हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट को याद नहीं आता? तो क्या इस फैसले से, इस तरमीम से अगर कराची का भला हो जाएगा, सूबों की जो बात हो रही है या सूबों की जो माली रिसोर्सेज हैं उनको देने की बात हो रही है, तो व्हाई डोंट वी थिंक कि यार ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, इनसे हमारी जो है, जिनको हम समझते हैं कि इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया,
तो वो मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगेन ये एक दीवाने का ख्वाब भी हो सकता है। अच्छा चलें, अब हम कराची की साबिका हुक्मरान जमात के बारे में बात करते हैं। बेचारी एमकेएम जो है वो किधर खड़ी हुई है? एमकेएम के शिकवे बहुत हैं। एमकेएम को हमेशा जब भी कभी इक्तदार की इस तरह की आईनी कोई बहस होती है या वज़ीर सेहत उनका है मैम, नंबर पूरा करना होता है तो उनसे पहले बात की जाती है। लेकिन इस दफा जो सबसे बड़ा शिकवा है कि इनको पूछा तक नहीं किया, तो वो अपना शायद वोट से नहीं है इस वजह से। शायद नहीं, वोट से क्या, अभी आपने कहा कि उनका तो वजीर भी है, 22 सीटें मिली हुई वज़ीर उनको, है। वफाकी वजीर है। अब उनके अपने भी मसले हैं जो निजी चल रहे हैं उनके साथ, और जिन साहब को वो एक वजारत मिली है वो उनको भी नहीं पसंद करते। तो फारूक सत्तार और खालिद महमूद सिद्दीकी को तो बड़ा गुस्सा आया हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि भाई हम कहते हैं ना कौम के वसीतर मफाद में उनसे जो उनसे जो भी बात की जाएगी वो उसको मनवा लेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उनकी जरूरत अभी इस वक्त ज्यादा है किसी को। नंबर पूरे करने हैं, अगर पीएमएलएन उनके साथ खड़ी हुई है, ओपोजिशन पार्टीज में लोग मान जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी को भी देखें, जो जो चाल और जो कहते हैं ना कि एक खामोशी है, सड़कों पे अभी तक कोई नहीं आया, वरना इसकी ज्यादा गूंज नहीं की। हाँ, अभी देखते हैं क्या तहरीक अगर चलती ना तो बहुत तहरीक चल पड़ती। आप ये देखें, टाइम फ्रेम देखें, कितने दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया और कितने दिन के अंदर कहा जा रहा है कि अप्रूव हो जाएगी सेनेट से। अब देखिए बहस होते टाइम लगता है, बिल अप्रूव होने में टाइम महीने लग जाते हैं। पहले पेश की जाती है करारदाद, एक बंदा आता है उसको पेश करता है, फिर उसमें बहस होती है कि भाई अब होगा। लेकिन ये कुछ मामला एक ही हफ्ते के हैं, पीर को ट्वीट आया है और आज हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि जमात इस्लामी से भी राब्ता हुआ है हमारे कुछ सोर्सेस के मुताबिक। अच्छा, 27वीं तरमीम अगर अप्रूव नहीं होती तो? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि डिले हो जाएगी लेकिन अप्रूव होगी। या आपको ऐसा लगता है कि एक वजह से डिले हो सकती है कि प्रेशर बहुत हो, लेकिन इस वक्त कोई सियासी जमात की जानिब से कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं किया जा रहा? ये सबसे बड़ा अहम नुक्ता है। जो सबसे सियासी जमातें हैं वो शायद लगता है कि अपने आप को खुद ही सरेंडर कर देंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लिए के बदले कुछ दिया जाएगा। तो नेगोशिएशंस में जो हो रही हैं जो एक हफ्ते की, वो यही है। अब आप तजावीज पे बहस नहीं कर रहे, आप डील्स पे बहस कर रहे हैं कि अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन जमात एक ही शर्त पर इनका साथ देगी वो खान की रिहाई होगा? देखिए कुछ मामलात में अभी कुछ पर्दादारी है, कुछ सोर्सेज हमें ऐसा बता रही हैं कि ये मामला चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस हैं कि भाई शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग भी हुई है, महमूद मौलवी साहब थे और साबिक गवर्नर थे इमरान इस्माइल। तो क्या नया धड़ा बनने जा रहा है? क्या ओपोजिशन की जो सारी जिम्मेदारी है वो देंगे या फिर ये मफाहमत को खत्म कराएंगे? हो सकता है नया टोला भी बन जाए, लेकिन फिलहाल कुछ लोग हैं जो ये भी बताते हैं कि 9 मई के मामला को लेके बाकी कोई और मामला इतने अहम नहीं रखते, लेकिन जितना 9 मई का मसला है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना, अगर खुद से आके उस पर कोई माफी ना मांग ले तब तक वो नाकाबिले माफी है। कराची की अवाम बस अब फिर दुआएं करे। कराची की अवाम क्या, मैं तो बोलूंगी पेशावर की अवाम भी करे, साथ ही साथ कोयटा की अवाम भी करे, पूरा मुल्क ही करे कि हमारा जो इस वक्त है, हमने इंटरनेशनली तो बहुत अच्छे नंबर अपने बढ़ा लिए हैं, और मैं फिर वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि फील्ड मार्शल जो हैं हमारे, उनसे ना सिर्फ ताजरान को, अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। और एक ऐसा फेज जो इतना स्ट्रॉन्ग आयरन मैन हमें चाहिए जो मामलात को बेहतर कर दे, क्योंकि लोग बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि जमहूरियत और जमहूरी के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बिकॉज दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। तो जब वो डिलीवरी नहीं हुई तो इंसान फिर एक ही इंस्टीट्यूशन की तरफ देखेगा। अब अदलिया की बात आप कर रहे हैं, आईनी अदालत की बात भी हो रही है, तो वो एक ऐसी पैरेलल अदालत है जहां पे हम देखते हैं कि भाई अदालतों में तो फैसले होते नहीं है, अवाम को फैसले जो उनके हैं वो तारीख उनको मिलती है, वो मर जाते हैं बेचारे। आईनी अदालत नाम दिया जा रहा है, या ऐसी अदालत होगी ये कि जो वफाकी हुकूमत चाहेगी वही फैसले आएंगे? अब फिर देखें, आप लोग मीडिया हम सभी एक जैसे हैं कि हम इसमें सोचते हैं कि ऐसा नुक्ता निकालें जो एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, वायरल बन जाए। लेकिन देखें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है ना। अगर मामला इतने तातुल का शिकार हैं तो कुछ मामलात अवाम के हक में बेहतर भी हो सकते हैं। लेकिन शक यही है, शुबा भी यही है, तारीख भी यही कहती है कि जो मनपसंद केसेस होते हैं, और मैं कहूंगी कि जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनको इस पर डरना चाहिए कि अगर ये तब्दीली आ जाएगी तो वो अपनी मर्जी से फिर फैसले होंगे, और फिर ना सूबों की बात चलेगी, ना फिर सियासी पार्टीज की बात चलेगी, ना कोई प्रेशर चलेगा। वोट तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा फिर, जैसे इस बार हुआ है।
अगेन फराज, हम सब जमहूरी बातें करते हैं, हम खुद एक ऐसे अच्छा इदारे से ताल्लुक रखते हैं। चलें, आपकी बात मान लिया, मुझे ये वोट में बताएं तब्दीली आज न्यूयॉर्क में आई है तो हम इतने अभी मैडम, से वो परेशान न्यूयॉर्क क्यों है हैं? या कराची की आवाम के साथ 22 सीटें दे दी, कराची जिनको को भी एक नहीं ममदानी देनी चाहिए ना। थी। बिल्कुल। मामला ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बिल है ये टोटली गवर्नमेंट लीड है, ये पैराशूटर नहीं है। इस बात को क्या समझा जाए? देखिए, राना सलामुल्लाह ने कल भी कहा था कि आइन जो होता है एक बड़ा मुकद्दस होता है किसी भी मुल्क के लिए, लेकिन हरफ आखिर नहीं होता। तो इसका मतलब है दे हैव वेरी मच प्रिपेयर्ड कि उन्होंने इन तमाम बातों को मान लिया है, तैयारी और पूरी है। तैयारी उन्होंने अपनी पूरी की हुई है। और मामलात इसलिए बाहर नहीं लेकर आ रहे क्योंकि बैकलैशेस मिलेंगे, क्योंकि इतने सालों में अगर मरियम नवाज को देखें या नवाज शरीफ को देखें, उनकी तो पूरी जो इलेक्शन मुहिम थी वो तो इसी पे ही चल रही थी कि हम वोट को इज्जत दो। तो जब वोट को इज्जत देने वाली बात हो और फिर जब यहाँ पे सारी बात माने, तो लेकिन मैं कहूंगी आम आदमी भी अब मेरे ख्याल से बहुत अक्लमंद हो गया है। सोशल मीडिया पे चीजें इतनी ज्यादा वाजे होने लगी हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। अगर इस गेम में रहना है तो कुछ मामलात में वही वाली बात है, सिस्टम से बाहर रह के आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन शम्स साहिबा, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी नौरीन शम्स, इन्होंने बताया कि 27वीं तरमीम में कौन कौन सी चीजें तब्दील की जा रही हैं और इससे आने वाले दिनों में क्या नुकसान क्या फायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।